हेलो प्यारे दर्शकों, द्रौपदी का स्वयंवर। महाभारत की गाथा में द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐसा अध्याय है जो केवल एक विवाह समारोह नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी न केवल द्रौपदी की बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और साहस को दर्शाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि नियति और कर्म कैसे किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली के नाम से भी जाना जाता है, राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनका जन्म ही एक उद्देश्य के साथ हुआ था, अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना। उनका स्वयंवर महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ कुंड में हुआ था। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने और धर्म की स्थापना के लिए यज्ञ किया था, जिसमें द्रौपदी और उनके भाई धृतयुम्न प्रकट हुए। द्रौपदी का सौंदर्य और गुण अद्वितीय थे। वह केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि आदर्श महिला थी जिनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि द्रौपदी से विवाह वही कर सकता है जो धनुर्विद्या में निपुण हो और परीक्षा पास कर ले। स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई। एक मछली को पानी के एक पात्र में घुमाया गया और उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा था। प्रतियोगियों को इस मछली की आंख में बाण लगाना था, लेकिन वे केवल पानी में प्रतिबिंब देखकर ही निशाना लगा सकते थे। यह परीक्षा द्रौपदी के लिए उनके योग्य वर चुनने का तरीका थी। द्रौपदी के स्वयंवर में कई महान राजा, योद्धा और राजकुमार आए। इनमें कौरवों के दुर्योधन और उनके भाई कर्ण, अर्जुन, भीम और पांडव भी शामिल थे। स्वयंवर में द्रौपदी ने हर राजा को देखा, लेकिन उनके दिल में एक ऐसा वर था जो धर्म और साहस का प्रतीक था। स्वयंवर में जब कर्ण ने परीक्षा में भाग लेने की इच्छा जताई तो द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी सुतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह कर्ण के लिए एक बड़ा अपमान था, लेकिन द्रौपदी का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह उनकी नियति और महाभारत की घटनाओं को आकार देने वाला था। पांडव को उस समय अज्ञातवास में थे, ब्राह्मणों के वेश में स्वयंवर में आए थे। अर्जुन धनुर्विद्या के निपुण थे, ने यह चुनौती स्वीकार की। अर्जुन ने पूरी शांति और ध्यान के साथ धनुष उठाया और मछली की आंख में निशाना लगाया। उनके इस अद्भुत प्रदर्शन ने सभी को चकित कर दिया। द्रौपदी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। जब अर्जुन ने द्रौपदी की जो जीता तो वह उन्हें अपने घर ले गए। पांडव ने अपनी माँ कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती, जो उस समय अंदर थी, ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो उसे वापस में बांट लो। कुंती ने इन शब्दों से द्रौपदी के जीवन में एक नया मोड़ ले लिया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। यह घटना महाभारत का सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्रौपदी का स्वयंवर न केवल एक विवाह समारोह था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की नींव को रखता था। द्रौपदी ने पांडवों को धर्म का पालन करने और अपने अधिकार के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। द्रौपदी का स्वयंवर ये सिखाता है कि हमारे जीवन की घटनाएं पहले से तय होती है, लेकिन हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं। द्रौपदी ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन दिया। द्रौपदी का जीवन ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसने धर्म, न्याय और साहस की नींव रखी। द्रौपदी का जीवन केवल राजकुमारी की कहानी नहीं बल्कि ये सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारे निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। महाभारत का यह प्रसंग हमें दिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः विजय की ओर ले जाता है। द्रौपदी का जीवन हर युग में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।